वाद शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति जयवंत हो माँ वागीश्वरी। हम सभी आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज द्वारा रचित इस सम्यक नीति काव्य को समझ रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवान हमें जीवन के लिए कुछ उपयोगी सूत्र प्रदान कर रहे हैं। हम समझ रहे थे कल आचार्य भगवान हमें समझाने का पुरुषार्थ कर रहे थे कि जगति का परिणमन जो है, जगति का परिणाम जो है वह स्वाधीन है, सर्वज्ञ भी सुधारते नहीं। क्या कह रहे कि जो जगति का परिणाम है वह स्वाधीन है, सर्वज्ञ भी सुधारते नहीं। तो कल हमने समझा था कि किस प्रकार हम अपनी अज्ञानता के कारण क्या कर रहे हैं, मिथ्यात्व के गर्त में, मिथ्यात्व के दलदल में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। भजनों के माध्यम से और संगति के माध्यम से हमने समझा था कि क्या हुआ, हमने सिद्धांतों को समझा नहीं, आगम को समझा नहीं, और हमने भजनों को गाना शुरू कर दिया। हम भूल गए कि भजन हमारे सिद्धांत के साथ मैच करते हैं कि नहीं करते, उससे मिलते हैं कि नहीं मिलते, मिलान होता कि नहीं होता। जैसे कल हमने समझा था क्या कि ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। कल हमने इस बात को समझा था कि हमारे भगवान गुणों से हीन नहीं है, हमारे भगवान गुणों से हीन नहीं है, वे तो अनंत गुणों के धारी हैं, वे अनंत गुणों के धारी हैं और निर्गुणी भी है। तो निर्गुणी किस है, किस अपेक्षा से? तो कल हमने ये भी समझा था कि एक जीव जो है दूसरे जीव के गुणों को ग्रहण नहीं करता, इस दृष्टि से भगवान निर्गुणी भी हैं। लेकिन जब हम भजन गाते हैं तो यदि हम सिद्धांत को नहीं समझ रहे तो हम सिद्धांत के विपरीत जाने के कारण मिथ्यात्व में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरी बात, क्या हमारे भगवान पालनहारे हैं? क्या हमारे भगवान पालनहारे हैं? क्यों? क्योंकि बहुत गंभीर विषय है। क्या भगवान जगत के कर्ता हर्ता सृष्टा हैं? क्या भगवान ने सृष्टि की रचना की? भगवान ने सृष्टि की रचना की क्या है? इस संसार में जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं वे सब भगवान ने बनाई क्या? हाँ, भगवान ने बनाई है। क्यों? कहते तो हैं पत्ते पत्ते में भगवान है, इस संसार की रचना भगवान ने करी है। भगवान को बोले इसका संसार का विनाश करने वाला कौन है, तो ये सारी चीजें हम सुनते तो हैं, और ना केवल सुनते बल्कि उनके पास जाके हम तो शीश भी झुका के आते हैं। हम शीश भी झुका के आ जाते। तो क्या भगवान यथार्थ में सृष्टि के कर्ता हर्ता हैं? क्या कुछ करने वाले हैं? क्या हैं? महाभारत में कृष्ण कह रहे हैं किससे? अर्जुन से, कि अर्जुन तुम कर्म करो, फल की चिंता मुझ पे छोड़ दो। क्या ऐसा है? क्या भगवान ऐसा करते हैं? क्या हमारे भगवान किसी के द्वारा किए गए कर्मों का फल उसको देते हैं? क्या ये बहुत गहरे सिद्धांत है, इन्हें समझना है। अभी आधे से ज्यादा माताओं का, पुरुषों का सर हिल रहा था कि भगवान सृष्टि के कर्ता हर्ता हैं, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसा है क्या कि भगवान जब तक नहीं चाहेगा पत्ता भी नहीं हिलेगा? विचार करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यताएं जिनकी हैं, ऐसी जगह जा जाके हम अपना मत्था टेक के आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे स्वार्थों की पूर्ति हो जाए, हमारे स्वार्थों की पूर्ति हो जाए। शनिवार है तो शनिवार के दिन कहीं पहुंच जाएंगे, कोई सा दिन है तो कहीं और पहुंच जाएंगे, कोई सा दिन है तो कहीं और पहुंच जाएंगे। हमारे जिन मंदिर में यदि एक प्रतिमा खंडित हो जाए, यदि हमारे जिन मंदिर में एक प्रतिमा खंडित हो जाए, हम उसको पूजना बंद कर देंगे। लेकिन जो खंडित हैं उन्हें पूजने जा रहे कि नहीं जा रहे? जा रहे कि नहीं जा रहे? विचार करने की आवश्यकता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, और क्या हमारे स्वार्थों की पूर्ति के राग में आकर हम कहीं मिथ्यात्व में प्रवेश करके अपना संसार तो नहीं बढ़ा रहे हैं? क्यों? यही समझना है
यदि आप सच्चे सम्यक दृष्टि जीव हो तो मात्र वीतरागी देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी और को शीश नहीं झुका सकते। चाहे प्राण चले जाएं तो चले जाएं, चाहे प्राण चले जाएं, बोले कल जाने वाले हो तो आज चले जाएं, लेकिन मिथ्यात्व के आगे सर नहीं झुकाएंगे, मिथ्यात्व के आगे सर नहीं झुकाएंगे। जिसका ये नियम है वही अपना कल्याण कर सकता है। और जो कहीं भी चला जाए, बोले गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास, ये वाली स्थिति यदि हमारी है तो फिर भैया आपकी नैया भवसागर से पार कब होगी, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे जगती का परिणमन स्वाधीन है, इस संसार का करने वाला कोई नहीं है, कोई किसी का करता नहीं, कोई किसी का हरता नहीं है। हाँ, आप लोग कहते हैं ना, वो आप लोग सुनते भी होंगे, धारावाहिक आदि आप लोग सीरियल देखते हो तो उसमें सुना भी होगा कि जब जब धरती पे बहुत अधिक कष्ट बढ़ने लग जाते हैं, जब जगह क्या बोलते हैं शत्रुओं का बिल्कुल दुष्ट अभिमानी बढ़ जाते हैं, तब मैं जन्म लेता हूं, तब मैं अवतार लेता हूं। तो क्या हमारा दर्शन अवतारवादी है क्या? हमारे भगवान अवतार लेते हैं क्या? अवतारवादी किसे कहते हैं? अवतारवाद किसे कहते हैं? अवतारवाद का सिद्धांत ये कहता है कि जो एक बार भगवान बन गया वो पुनः धरती पर उतर कर आए। क्या भगवान धरती पर पुनः उतर के आ सकते क्या? हमारा प्रश्न है आपसे कि एक व्यक्ति जो है वह भोजन कर चुका है, एक व्यक्ति जो है भोजन कर चुका है, भोजन करके उसकी भूख मिट चुकी है, अब वो पुनः भोजन करेगा क्या? जब तक भूख नहीं लगेगी नहीं करेगा। लेकिन वे जो भगवान हैं उनको तो ऐसा है कि वे तो हो गए सिद्ध। उनकी स्थिति कैसी है? तो कहते हैं जिस प्रकार एक बीज, जिस प्रकार एक बीज, कैसा बीज? जिस प्रकार एक जला हुआ बीज यदि उसको भूमि में डालोगे तो वो बीज अंकुरित होगा क्या? वो बीज कभी अंकुरित नहीं होने वाला है। ऐसे ही जो एक बार भगवान बन चुके हैं, जो एक बार सिद्ध हो चुके हैं, वे कभी धरती पे पुनः जन्म लेने वाले नहीं हैं। वे पुनः धरती पे जन्म लेने वाले नहीं हैं। लेकिन हम क्या करते हैं अज्ञानता में? हम क्या करते हैं अज्ञानता में? कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना। क्या हो गया? कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? बस यही तो है, संगीत सुना नहीं, हमने उस पर गंभीरता से विचार किया नहीं, हमने कहां पहुंच गए? क्या भगवान हमारे अब वो एक बार सिद्ध हो गए क्या? उतर के आने वाले हैं क्या? हैं? करते हैं मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है, तुम्हारी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। ये सारी चीजें हमने क्या किया? हमने दूसरों के संगीत सुने, भजन सुने और हम बह गए। बस यही सबसे बड़ी हमारी विडंबना चल रही है। इसे ही सुधारने की आवश्यकता है, इसे ही सुधारने की आवश्यकता है। बस सबसे बड़ी ये भूल यदि हमारी सुधर जाए तो हमारा जो अनादि से संसार का परिभ्रमण चल रहा है वो परिभ्रमण रुकने की दिशा में हम पहुंचे। बहुत गंभीरता से समझना है। तो हमारे भगवान ना करता है ना हरता है। तो भगवान हमारे पाप कर्मों का, अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो देते हैं ना हम लोगों को। हमने अच्छा किया तो भगवान अच्छा उसका फल देंगे, बुरा किया तो उसका बुरा फल देंगे, देते ना? क्यों बच्चों? काव्य देते ना भगवान। हमने अच्छा काम किया, पुण्य का काम किया तो भगवान हमें अच्छा उस फल देंगे, पाप का काम किया तो भगवान हमें उसके लिए दुख देंगे। ऐसा करते ना भगवान? करते कि नहीं करते? माताओं करते कि नहीं करते? क्यों पंडित जी, करते कि नहीं करते? यही हमें समझना है। यदि भगवान हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखने लगे कि भैया ये काव्य ने आज ये पाप किया था, इस पाप का ये फल इसको देना है, इसने ये पुण्य का कार्य किया था, उसको इसका ये फल देना है, तो भगवान अपने सुख का वेदन कब करेंगे? क्यों?
क्योंकि फल देने के विचार कौन कर सकता है? पहली चीज तो भगवान विचार के कर सकते क्या? भगवान तो सिद्ध हो गए, अब उनका मन तो बचा नहीं। अब मन तो बचा नहीं, अरहंत हो गए तो भी मन नहीं बचा, अरहंत हो गए तब भी मन नहीं बचा। द्रव्य मन जरूर है, भाव मन का भाव हो चुका है। अब मन तो बचा नहीं तो विचार करने का सवाल नहीं। और जो वीतरागी हो चुका है वह जब किसी के लिए निर्णय करेगा, महाराज जी से आपका, यदि महाराज जी किसी का निर्णय करने बैठे तो महाराज जी को निर्णय करने के लिए अंदर कहीं ना कहीं राग द्वेष या कुछ ना कुछ भाव तो चलने चाहिए, बिना उसके कैसे करेंगे। लेकिन जो वीतरागी हो चुका है, जो वीतरागी हो चुका है, सर्वज्ञ हो चुका है, क्या वो अब किसी के सुख दुख का फल देख सकता है क्या? वो तो अपने सुख का वेदन कर रहे हैं, वे अपने सुख का वेदन करने में लीन है। उन्हें आपके बारे में विचार करने का भी, आपके बारे में विचार करने का भी समय नहीं, क्योंकि उनके पास मन नहीं है। ये अवश्य है कि उनके ज्ञान में सब कुछ स्वतैव झलक रहा है, अपने आप झलक रहा है, लेकिन वे किसी के बारे में बुद्धिपूर्वक विचार नहीं कर सकते। तो हमारे भगवान ना तो किसी के कर्मों का फल दे रहे हैं, ना ही कुछ कर रहे हैं। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने कहा, आचार्य भगवान भट्ट अकलंक स्वामी जी स्वरूप संबोधन जी में कहते हैं, कर्ता या कर्मणाम भोक्ता तत्फलानाम सैव तुरु बहिरंत रूपायाभ्याम तेषाम मुक्तत में भी, कि जो जीव है वह स्वयं ही कर्मों का करता है और स्वयं ही कर्मों का भोगता है, और अपने ही द्वारा किए गए पुरुषार्थ के द्वारा वह स्वयं मुक्ति को प्राप्त करता है, वह स्वयं मुक्ति को प्राप्त करता है। और यथार्थ में जो वस्तु व्यवस्था है, उस वस्तु व्यवस्था को बदलने की सामर्थ्य, उस वस्तु व्यवस्था को बदलने की सामर्थ्य साक्षात अरहंत तीर्थंकर सिद्धों में नहीं है, किसी में नहीं है क्या? कोई कर सकता है क्या? जो भगवान है वे तो भगवान बन गए ना, अब तो शक्तिशाली हो गए, सब कर सकते ना। क्यों? भगवान है ना, भगवान तो शक्तिशाली होता है, वो सब कुछ कर सकते। क्यों पंडित जी? भगवान शक्तिशाली हो गए, सब कुछ कर सकते। भगवान शक्तिशाली जरूर हैं, उनके पास सारी शक्तियां, सब गुण हैं, लेकिन वे किसी के लिए कुछ करने धरने वाले नहीं है। वे तो अपने आत्म सुख में लीन है और अपनी उस शांति का वेदन कर रहे हैं, सुख का वेदन कर रहे हैं, जिस सुख के लिए उन्होंने कितनी तपस्या करने के बाद उस सुख को प्राप्त किया है, कितनी तपस्या करने के बाद उस सुख को प्राप्त किया है, उस सुख का वेदन कर रहे। वे किसी भी प्रकार के जगत के परिणमन को कराने में कोई सहभागी नहीं है। जगती का परिणमन जैसा चल रहा है वह उनके ध्यान में, उनके ज्ञान में झलक रहा है। वे देख रहे हैं, ज्ञाता दृष्टा मात्र हैं। ज्ञाता दृष्टा में को हम कैसे हैं कि ज्ञाता दृष्टा हैं वे भगवान ज्ञाता दृष्टा हैं। जब इसीलिए तो हम भावना भाते कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मेरा स्वभाव है जानना देखना। क्या हमारे जानने देखने के स्वभाव को भगवान हमसे छीन सकते हैं क्या? छीन सकते क्या? नहीं छीन सकते। हमारा स्वभाव जानने देखने का है तो है, उसके छीनने की सामर्थ्य भगवान में भी नहीं है। भले ही वे कितने बलशाली हो, अनंत वीर के धारी होते हुए भी उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे ऐसा कर सके। वे ऐसा कर सकें तो उनमें भी सामर्थ्य नहीं, तो हम में तो है। हम कर सकते क्या? हम कर सकते क्या? क्यों माताओं? हम कर सकते। किसी वस्तु का जैसा गुण है, किसी वस्तु में जैसी चीज है, जो कुछ है, क्या उसके हम बदल सकते? क्या उसे बदल सकते? हमें समझना है कि हम वस्तु का, जिस वस्तु का उपादान योग्यता है, जिसमें उपादान रूप क्षमता है, हम उसका तदरूप परिणमन जरूर करा सकते हैं। कि एक पर्याय से दूसरी पर्याय को प्राप्त करा दो। आपको दूध मिला, आपने दूध से चाहे छेना बना लो, चाहे छेना बना लो, चाहे आप रबड़ी बना लो, चाहे मावा बना लो, आप जो चाहे दूध का बना सकते हो। लेकिन दही से बना के दिखाओ, क्यों? है तो वही दूध से ही बना, उससे भी बनना चाहिए। नहीं कर सकते ना। जब उसमें दही में उपादान रूप योग्यता नहीं है कि उससे आप मावा छेना रबड़ी बना सको, तो फिर
हम में किसी बात की, इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे जगती का परिणमन स्वाधीन है, उसको करने की योग्यता किसी में नहीं है, उसको करने की योग्यता किसी में नहीं है। मिश्री में मिठास किसने भरी, नींबू में खटास किसने भरी, किसने भरी, किसी ने नहीं भरी, उसमें स्वभाव से पाई जाती है। और कभी भी आप कितना पुरुषार्थ कर लेना, नींबू जो है खट्टा का खट्टा रहने वाला है, वो कभी मीठा होने वाला नहीं है। ऐसे ही मिश्री जो है वो मीठी है तो मीठी ही है, आप उसको चाह के भी कड़वी या अन्य रूप परिणमित नहीं करा सकते, क्योंकि उसमें वैसी योग्यता नहीं है। तो हमें समझना है, इसीलिए आचार्य भगवान समझा रहे कि जगती का परिणमन स्वाधीन है। हमारे अंदर जो विभिन्न प्रकार की मान्यताएं बैठी हैं कि ये जग का कर्ता धर्ता है, इन मान्यताओं को निकाल के दूर फेंको। यदि आप चाहते हो कि संसार में आप जो दुख भोग रहे हो, इन दुखों से छुटकारा मिले। क्यों? इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे सर्वज्ञ भी सुधारते नहीं। जो सर्वज्ञ भगवान है वे भी सुधारते नहीं है, उनमें भी सामर्थ्य नहीं है कि नींबू में मीठापना भर दें और मिश्री में खट्टापना भर दें या कड़वापना भर दें या तीखापना भर दें। वे नहीं कर सकते। वे आपको बता जरूर सकते हैं, लेकिन बदल कुछ भी नहीं सकते। इस सिद्धांत को हमें समझना है, इस सिद्धांत को हमें समझना है। और इस सिद्धांत को जब तक हम नहीं समझेंगे, वस्तु व्यवस्था को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा कल्याण हो पाना असंभव है। इसलिए समय की भी मर्यादा है। समय हो गया, समय हो गया। यदि पर्याय रही तो पुनः विचार करेंगे, पुनः समझेंगे। पर्याय रही, समय रहा तो पुनः विचार करेंगे। यदि क्या विचार करेंगे कि आचार्य भगवान हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। हमें कितनी करुणा दृष्टि है आचार्य भगवान के अंदर कि हमें वे समझाना चाह रहे हैं कि भैया कब तक संसार में भटकते रहोगे, कब से भटकते चले आ रहे हो, कैसी कैसी पर्यायें आपने प्राप्त नहीं कर ली। कभी मल का कीड़ा बन गए, कभी मल का कीड़ा बन गए, कभी छिपकली बन के दीवार पे लटक गए कि जो जीवों को खाए जा रही है, कुछ कोई विवेक नहीं, कुछ नहीं, खाए जा रही, उसे तो खाने मात्र से मतलब है। एक इंद्री बन गए, द्विंद्री बन गए, निगोद में पहुंच गए, कहाँ कहाँ की यात्रा नहीं कराए। अभी भी यदि आपको यात्रा ही करते रहना है तो आप मिथ्यात्व को मत छोड़ना, आप मिथ्यात्व को मत छोड़ना। लेकिन यदि आप चाहते हो कि हम संसार के दुखों से मुक्त हों, हमें भी सुख की प्राप्ति हो, जैसा शाश्वत सुख उन अरहंतों ने और तीर्थंकर भगवंतों ने प्राप्त किया है, वैसा सुख हमें भी मिले। तो इसके लिए सबसे आवश्यक है कि हम अपने अंदर बैठे हुए जो अनादि से हमारे अंदर ये मिथ्यात्व व्याप्त है, इस मिथ्यात्व को निकाल कर बाहर फेंकें, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। सो इसी मंगल भावना के साथ कि हम सभी इस सत्य को समझते हुए मिथ्यात्व से बाहर आएं, सम्यक्त को प्राप्त करें और अपना कल्याण करें। आगे पुनः, अभी काव्य पूरा नहीं हुआ है, आगे पुनः समझेंगे, पर्याय रही तो पुनः चर्चा करेंगे। जय बोले आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामनी राज्य की।